Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. आई होप आप सभी ने न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। नया साल ना सिर्फ नई आशाएं और उम्मीदें लेके आता है, हमें एक मौका देता है अपने से किए गए वादों को रिन्यू करने का। आप सभी ने खुद से वादा किया था, ऑल ऑफ यू वांटेड टू एंश्योर दैट द नेक्स्ट 100 days यू विल गिव योर ऑल, यू विल फाइंड ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ। कई बार आपको आलस आएगा, कई बार प्रमाद आएगा, कई बार लालच आएगा, कई बार द्वेष आएगा, बट हमें याद रखना है कि हमें रुकना नहीं है। वी हैव टू गिव आवर ऑल फॉर द नेक्स्ट 100 days, बिकॉज जैसा हमारा ओरिजिनल आइडिया था, why we have named this batch H2O, as all of us know, we have named this H2O because हमें जीरो से अगर हीरो बनना है तो सीडीएस एग्जाम हमारे लिए H2O के इक्वलेंट हो जाना चाहिए। जिस तरह हम पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, उसी तरह सोते जागते खाते पीते हमें सीडीएस का ध्यान आना चाहिए। इसी बात का भान दिलाने के लिए, इसी बात को याद रखने के लिए हमने बैच का नाम H2O रखा है, बिकॉज इफ यू वांट टू बिकम जीरो टू हीरो देन सीडीएस मस्ट बिकम H2O टू अस। तो O2H you can only become if CDS becomes your H2O. हम इंग्लिश पे थे। डे 1 में हमने इंग्लिश का डायग्नोस्टिक कर लिया था। डे 2 में हम इंग्लिश की जो पार्ट 1 का सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे, विच इज हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। आई होप सभी ने ये वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया हो। सो ऑल ऑफ दोज हु आर इन द क्लास, कौन कौन है जिसने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बिकॉज आई विल गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर एंड देन आई विल मूव टू द क्वेश्चन एंड आंसर वाला थिंग। ठीक है, आई होप सबने टारगेट कंप्लीट किया है, बिकॉज यार जैसा आपको पता है जो टास्क है वो हमने पहले ही पूरे वीक के डिफाइन कर रखे हैं। ये आपका डे 2 का होमवर्क था, आज डे 3 है। तो एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस इज डे 3। तो डे 2 का टारगेट आप सबका कंप्लीट होना चाहिए। आई विल जस्ट ओवरव्यू करेंगे इस चैप्टर से, नॉर्मल लुई के। इस चैप्टर में बात करता है वेरियस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के। तो एसेंशियली वोकैबुलरी का जो रूट अपनाता है, ये रूट है बेसिकली कुछ कुछ एक सिमिलर टाइप ऑफ या रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को एक साथ क्लब करके वो हमें सिखाता है थ्रू एटिमोलॉजी, रूट वर्ड के कॉन्सेप्ट से। पर्सनालिटी टाइप के थ्रू वो देखता है कि आप जितने टाइप के लोगों से इंटरैक्ट करते हो उनको आप क्या क्या वेरियस पर्सनालिटी क्लासिफिकेशंस में रख सकते हो। पर्सनालिटी वर्ड की अगर आप बात करो ना, तो पर्सनालिटी वर्ड ही एक वर्ड है पर्सोना, उससे निकलता है, जिसका मतलब एक तरीके से होता है जो मास्क आपने रखा है। कई बार इसको मास्क से रिलेट किया जाता है। एसेंशियली जो एक पर्सनालिटी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो वो क्या है, वो एक तरीके का नकाब है जो आपने अपने ऊपर धारण किया है। इसीलिए आप देखते हो कि कई लोगों के अनेकों चेहरे होते हैं, दे हैव मल्टीपल पर्सनालिटीज। एक जगह एक काइंड ऑफ पर्सनालिटी, एक जगह एक काइंड ऑफ पर्सनालिटी। अकेले में मिलोगे तो आप बोलोगे अरे ये कैसा इंसान है, और पब्लिक पर्सोना उसका बहुत अलग होगा। सो एसेंशियली पर्सनालिटी क्या है, जो एक पब्लिक फेस आप कैरी करते हो, दैट्स कॉल्ड योर पर्सनालिटी। रूट वर्ड क्या है, पर्सोना, जो मास से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये वेरियस पर्सनालिटी टाइप्स को आपको बहुत डिटेल में बताता है। सबसे पहले हर एक चैप्टर में इसमें क्या रहेगा, देयर वुड बी अ टीजर। टीजर जैसे मूवी से पहले ट्रेलर आता है ना, वैसे ये टीजर होता है, जस्ट टू गिव यू अ फील, वो टेस्ट ऑन योर टंग ऑफ द चैप्टर दैट यू आर गोइंग टू रीड। सो इसमें बात करता है कि ऐसे लोग हु विल बी सोनली इंटरेस्टेड इन आवर वेलफेयर, इन देयर ओन वेलफेयर। सो अगर आप चैप्टर पूरा पढ़ोगे तो अब इसका आपको आंसर होना चाहिए। कमेंट करके बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या है जिन्होंने चैप्टर रीड कर लिया। ठीक है, क्विकली गाइज, वेटिंग फॉर योर आंसर। कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट योरसेल्फ, जो खुद के बारे में ही बोलता रहे, मुंह या मिट्ठू बना रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे खुद के ही वेलफेयर में जो इंटरेस्टेड है वो था इगोइस्ट। बिल्कुल सही जवाब कमेंट्स में आते हुए। ठीक है, जो खुद के बारे में ही बोलता रहे, जो टॉक करता रहे, तो उसमें इगोइस्ट में क्या एक एक्स्ट्रा टी आ जाएगा, सो इट वुड बिकम ईगोटिस्ट। ठीक है, डेडिकेट योर लाइफ टू हेल्पिंग अदर्स। क्विकली कमेंट जिन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ है पूरा। ठीक है, दिस इज योर क्विज नाउ गाइज। एल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों के लिए जिए, जो खुद के लिए जिए भी वो क्या जिए, जो दूसरों के लिए जिए वही सच्चे जिए, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है, एल्ट्रुइस्ट। टर्न योर माइंड इंट्रो इनवर्ड, जो अंदर अंदर अपने बारे में सोचे, दैट्स इंट्रोवर्ट। बिल्कुल सही। टर्न योर माइंड आउटवर्ड, एक्सट्रोवर्ट, जो ह्यूमैनिटी को हेट करता है, आई गेस मिस एंथ्रोप। हेट विमेन, मिसोगाइनिस्ट।
hate marriage, misogynist, एंड फाइनली था लीड अ लोनली ऑस्टियर एग्जिस्टेंस, जो अकेला गुफाओं कंदराओं में पड़ा रहता है और बहुत ही बेयर मिनिमम रिसोर्सेज में जिंदगी जीता है, उसको क्या बोलते हैं? क्विकली लास्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, जिन जिन ने चैप्टर पढ़े हैं उन सबको इसका आंसर तुरंत बताना चाहिए. ऑल ऑफ देम शुड बी रेडी टू आंसर दिस क्विकली. ठीक है? यस, एस्थेटिक इज द करेक्ट आंसर. वेरी हैप्पी टू सी कि आप सबको इसके आंसर पता है. ठीक है, दैट मीन्स आपने ये वाली यूनिट अच्छे से पढ़ी थी. ओके ग्रेट. अनन्या, शिवानी, सुमित, धनजीव, रविंदर, श्रद्धा, मिंटू, सुमित, अल्फा, श्रियांश. ग्रेट गाइज, वेरी हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ यू नो दिस. वेरी हैप्पी टू सी रियली. ठीक है, सो जिनको नहीं पता था यार, आपने ये चैप्टर अगर पहले से पढ़ा होता, ये सारे शब्द आपकी जुबान पे बैठ चुके होते अभी तक, बिकॉज इसने इतने अच्छे तरीके से ना समझाया था. लेट्स क्विकली गो थ्रू देम. सो ये यहाँ पे कुछ बात करता है पर्सनैलिटीज की कि व्हाट आर दे, और यहाँ पे एक वोकैबुलरी का बहुत अच्छा नियम बताता है कि हम 10 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स की बात करेंगे, बट ये बोलता है कि हमें वर्ड से शुरू. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर वोकैबुलरी ऑल्सो. कभी भी हमें वोकैबुलरी डेवलप करनी चाहिए तो हमें शब्द से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमें उसके मीनिंग और उसके आइडिया से स्टार्ट करना चाहिए कि ऐसा क्या शब्द है जो मेरे इमोशंस को एक्सप्रेस कर दे. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मौसम बहुत अच्छा हुआ है, एकदम रोमांटिक मौसम है. ठीक है, मतलब मधुशी छा रही है चारों ओर. अब क्या होता है, हल्का हल्का सूरज ढल चुका है, बारिश की पहली बूंद आपके चेहरे पे पड़ती है, आपके चेहरे पे स्माइल आती है. वो बूंद टपक के नीचे मिट्टी पे पड़ती है और जमीन की आग को ठंडा करती है. आपकी आग नहीं, जमीन की आग को ठंडा करती है बेटा. ठीक है, एंड वो मिट्टी पे पड़ती है, जैसे बारिश की बूंदे, एक स्मेल निकलती है. सो आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल ऑन द सॉइल, उससे जो मिट्टी की मीठी मीठी खुशबू आती है, उस स्मेल को अगर आपने अगर वो आइडिया विजुअलाइज कर लिया, तो अब उसके लिए वर्ड है एक स्पेसिफिक. तो इसीलिए अगर हम आइडिया से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसके बाद हम वर्ड पे पहुंचेंगे, देन इट बिकम्स इजी. ओके, सो व्हाट वर्ड इज दैट? जो पहली बारिश हो, उसके बाद जब पानी की बूंदे जमीन पे मिट्टी पे गिरा और मिट्टी से जो स्मेल है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रिकोर. सो क्या अब रेदर देन रिमेंबरिंग द वर्ड पेट्रिकोर, आप आइडिया से स्टार्ट करें, वो आइडिया को विजुअलाइज करें, फिर उस आइडिया को एक शब्द में अगर आपको कन्वे करना हो, तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? पेट्रिकोर. तो यही ये टेक्निक अप्लाई करता है इस चैप्टर में. दिस अगेन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू नोट कि दिस इज वन वे इन विच यू कैन रिमेंबर वर्ड्स जो आप आगे भी इंटरेक्ट करो. रेदर देन गोइंग फॉर द वर्ड, गो फॉर द आइडिया बिहाइंड इट एंड द वर्ड वुड स्टिक टू योर माइंड, बिकॉज दैट इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब व्हाट यू आर थिंकिंग. ठीक है, सो आइडियाज फर्स्ट. सबसे पहले आप यहाँ एक एग्जांपल देता है एक ऐसे बंदे का जो हर चीज में सोचता है तो इसमें मेरा क्या है. कोई आप उसको स्कीम बताओ बहुत बढ़िया कि इससे देश का फायदा ये होगा, इससे आप एनवायरमेंट को हेल्प करोगे, इससे आप पॉल्यूशन कम करोगे, कहेगा वो सब तो सही है, ईवी अडॉप्ट करने से मेरा क्या फायदा, इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करने से मेरा क्या फायदा. सो दिस इज अ बिग एडवांटेज. तो ये जो एक बेसिक इसका डेफिनेशन है, आई थिंक यू शुड हैव गॉन रेड थ्रू दिस, उसको हम क्या बोलेंगे? ईगोइस्ट. तो अंडरस्टैंड वो वोकैबुलरी हमें कैसे डेवलप कर रहा है. फर्स्ट he is giving us a definition idea, so I hope you would have read through this, इसीलिए I wouldn't go into detail because we have to cover 3 units. So this is me first. ये आइडिया, इसकी आइडिया की बात करता है. नेक्स्ट इट्स टॉक ऑफ द सेकंड आइडिया. एकदम जो हाइट ऑफ कंसीट, मतलब जिसका एक वर्ड होता है नेवल गेजिंग. कोई इसका मतलब बता सकता है मुझे? एक और वोकैबुलरी का इंपॉर्टेंट वर्ड, नेवल गेजिंग. नेवल क्या होता है? अब नाभि आपकी बिल्कुल पेट के बीच में जो छेद है, दैट्स नेवल. तो नेवल गेजिंग का मतलब क्या है? अब विजुअलाइज करो, जस्ट इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग, जस्ट विजुअलाइज व्हाट इट वुड मीन. एक बार देखो सभी बच्चे जहां भी आप बैठे हो, जस्ट अपनी नाभि को देखना शुरू करो. ओके, देख रहे हैं सारे बच्चे? अब उठ जाओ भाई, अपनी नाभि को ही देखते रह जाओगे तो दुनिया में कुछ भी चला जाए, सामने से कोई चोर आपका पर्स पॉकेट मार के चला जाए, सामने रखी बुक कोई चुरा ले जाए, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप मशगूल हो अपनी नाभि देखने में. सो ऐसा इंदा जो आत्ममुग्ध है, जो खुद में ही
डूबा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एन ईगोटिस्ट, जो खुद में आत्ममुग्ध है। सो ऐसा बंदा जो नेवल गेजिंग करता है, ही वुड बी कॉल्ड एन ईगोटिस्ट। आइडिया विजुअलाइज कर लिया, अपना कोई दोस्त इमेजिन कर लो जो ऐसी हरकत करता रहता है। कई बंदे अनन्या पांडे बोल रहे हैं, तो अनन्या पांडे भी, अगेन आई वुडेंट से एनीथिंग अबाउट दिस, बट जो पू 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 एक कैरेक्टर था ना, शायद एक करीना कपूर ने प्ले किया था, सो दैट इज एन हाइट ऑफ कंसीट ईगोटिस्ट का, ठीक है। ओके, लेट मी हेल्प यू, जो आके सबकी मदद करे, अपना इंटरेस्ट से पहले दूसरों का इंटरेस्ट रखे। जैसे कई सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो आउट ऑफ नो पर्सनल इंटरेस्ट जस्ट टू सर्व अदर्स आगे आते हैं, दैट आइडिया वुड बी कॉल्ड एज एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। फिर इंट्रोवर्ट था, हमने देख लिया, जो लीव में अलोन टाइप होते हैं, अपने से ही इन्वॉल्व रखते हैं, अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये बहुत डिटेल में उसकी डेफिनेशन है, एक बार आप पढ़ोगे, मैं इसीलिए नहीं जा रहा बिकॉज इट वुड टेक टाइम। इन्हीं वर्ड को अब वो सेकंड राउंड में एटिमोलॉजी के थ्रू डिस्क्राइब करेगा, जब वो इनसे 10 वर्ड को और लिंक करवाएगा। सो लेट्स डू इट टुगेदर वाले एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एम्बीवर्ट कौन होते हैं? जो ना एकदम इंट्रोवर्ट है ना एकदम एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। सो कई बार वो लोगों से इजिली इंटरेक्ट भी करते हैं और कई बार उन्हें पसंद होता है अकेले रहना, सो दैट वुड बी एन एम्बीवर्ट। जो ये मान लेते हैं कि सारे, जैसे वाला नहीं है, ये बिक गई थी गवर्नमेंट, या साले के सारे सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं। सो एसेंशियली आपका इंसानियत से ही विश्वास उठ चुका है, आपको लगता है सारे इंसान ही बेकार हैं, ठीक है। सो दैट इज मिस एंथ्रोप। तो वो ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये सारे मिलके हमें पागल बना रहे हैं, वो आंटी जी किसका एग्जाम्पल हो जाएंगी एक तरीके से? मिस एंथ्रोप का, ठीक है। मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट कौन? जैसे अगर आपने रिसेंट कंट्रोवर्सी फॉलो की हो, एंड्रयू टेट, हु इज एंड्रयू टेट? पर्सन इन न्यूज पे सवाल नहीं आएगा, चिंता मत करो। बट एसेंशियली जो लोग ये मान लेते हैं कि पहले ही वीमेन किसी यूज की नहीं है, दे आर जस्ट अ बर्डन ऑन सोसाइटी, या कुछ भी वॉट एवर काइंड ऑफ नॉनसेंस दे थिंक, वो सिर्फ एक औरत के लिए नहीं, औरत जात के लिए एज अ होल ऐसा ख्याल रखते हैं, दे आर कॉल्ड एज मिसोगाइनिस्ट। देन मिसोगैमिस्ट कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं एसेंशियली कि यार ये शादी ब्याह में क्या रखा है, ये मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन ही गलत है, हमें शादी के इंस्टीट्यूशन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वाई आर बी टेकिंग द लीगल रूट टू सर्टिफाई अवर बॉन्ड, ऐसा ऐसा जो आइडियोलॉजी रखते हैं, दे आर कॉल्ड एज मिसोगैमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एस्थेटिक। एस्थेटिक बोलता है क्या कि ये तो सिर्फ जिस्म है, इस जिस्म की सेवा करना मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य तो इस रूह की रक्षा करना है, इस रूह की तरक्की करना है, ठीक है। तो इस तरीके के सूफियाना और वैदिक किस्म के विचारों को, जो हमें शरीर से उठकर अपने मन पे और मन से उठ के आत्मा के उत्थान की बात करते हैं, बेयर मिनिमम नेसेसिटीज पे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे जाके तपस्या करते हैं, उस तरीके के जीवन यापन करने वाले लोगों को एस्थेटिक कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? सो ये 10 वर्ड क्लियर हो गए। दीज आर एसेंशियली 10 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी टाइप्स। तो आपने पर्सनैलिटी, द आइडियल थिंग वुड बी ट्राई टू कोरिलेट पीपल जो आपकी लाइफ में विद दीज वर्ड्स, कि उसका ऐसा पर्सनैलिटी टाइप है, उसका ऐसा पर्सनैलिटी टाइप है। दिस वुड हेल्प यू इन अ फ्यू वेज। इट वुड हेल्प यू कि यू कैन कोरिलेट विद द थिंग्स दैट यू आर फेसिंग, ठीक है। तो थोड़ा मेमोरी में बैठना आसान हो जाता है। फिर अब ये बताएगा इनका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। सो जैसा वो बोलता है, यूज से ईच वर्ड अलाउड। अब अगर आपको ये वोकैबुलरी रीड करने में नहीं आ रही बिकॉज बुक पुरानी प्रिंटेड है, तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दिस। एसेंशियली दीज आर वेरियस काइंड, एक सब्जेक्ट होता है फोनेटिक्स, उसमें ये ई का मतलब क्या है, ओ के ऊपर डंडे का क्या मतलब होता है, बट थैंकफुली टेक्नोलॉजी आ चुकी है आज के टाइम में। सो यू जस्ट टाइप दिस वर्ड ऑन गूगल एंड गूगल में ऑप्शन आएगा स्पीकर वाला, उस पर इस वर्ड को सुनो, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, एल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो जस्ट हियर दीज वर्ड लाउड, एक बार सुनो फिर उसे बोलो। डू दिस फॉर ऑल द 10 वर्ड्स, ठीक है। आई होप यू वुड हैव डन दिस। फिर वो अब क्या करेगा, अगेन ही वुड टेक यू थ्रू प्रैक्टिस, जैसा मैंने बोला था, ही टेक्स यू थ्रू 3 टाइम्स एटलीस्ट, वो एक ही सेट में आपको प्रैक्टिस करा देता है। सो ये जैसे आपको एक मैच द फॉलोइंग देगा, आई होप एवरीवन अटेम्प्ट्स दिस, ठीक है। जिन्होंने क्लास अटेम्प्ट किया उन्होंने इसे अटेम्प्ट किया, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू अटेम्प्ट दीज वर्ड्स इट डजंट मेक सेंस। जो भी अभी तक हमने पढ़ा, सपोज मैं एक होमवर्क अभी असाइनमेंट देता हूं, फटाफट से आपको बताना है, ठीक है।
somebody who hates people, उसका आंसर क्या होगा? डी का आंसर फटाफट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। लेट्स सी सबसे पहले कौन बता पाता है। बिल्कुल, सो रंजना इज द फर्स्ट वन, श्रेयांश इज द सेकंड वन, थर्ड वन अंकित। बिल्कुल सही, सो अंकित, अल्फा, रंजना। ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट इज लेट्स से somebody who talks about accomplishments, C। let's see who is the first one। नंबर टाइप कर दो चलेगा। ईगो टेस्ट, बिल्कुल, मिंटू, श्रेया, अनन्या, विकास, श्रेयांश, ऋषभ, बहुत अच्छे, रविंदर, ग्रेट। ठीक है, सो इस तरीके से आई होप आपने अटेम्प्ट किया। अब अगेन दिस इज अनदर लेयर ऑफ टेस्टिंग, वो जो आपकी करवाता है कि आपको वर्ड सही में समझ नहीं आए, क्या समझ आया या नहीं है, तो आपको वो बोलेगा कि ईगोइस्ट ऐसा इंसान है जो सेल्फिश है या नहीं है। तो यस ही इज सेल्फिश, मार्क करना है। इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक? मॉडेस्टी क्या होता है? जो अपनी तारीफ नहीं करता, अगर उसकी वो टॉप भी मार जाएगा किसी एग्जाम में तो वो बोलेगा यार इट इज मेजोरिटी ऑफ द रोल, मतलब सिर्फ मेरा, हाँ एक एक्सटेंट तक मेरा योगदान था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर मल्टीपल अदर फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस। सो इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगोइस्ट? नो। ईगोटिस्ट तो क्या कहेगा? ईगोटिस्ट बोलेगा भाई अगर मैंने टॉप मारा है तो अपुनिच ही भगवान है, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने छप्पर फाड़ मेहनत की, और बच्चे तो ऐसे ही थे, मैं तो ऑलरेडी हेड अबव हील्स था और मैं औरों से शोल्डर अबव था। ठीक है, ऐसी बातें करेगा। सो नो, मॉडेस्टी इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। एल्ट्रुइस्ट क्या सेल्फिश होगा? नहीं, एल्ट्रुइस्ट तो वो पहाड़ों की चट्टानों पे बैठा हुआ साधु है ना, तो ही वुडंट बी सेल्फिश। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। डज अ मिसोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज? इसका फटाफट आंसर बताओ मुझे। लेट्स सी कौन इसका सबसे पहले आंसर बताता है। ग्रेट। सो डज अ मिसोगैमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज? यस, ही विल एब्सोल्युटली अवॉइड मैरिज। उसको तो घृणा है मैरिज की इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, अब क्या करना है? दिस इज द थर्ड चेक कि आपके दिमाग में वर्ड आपके सॉलिडिफाई हुए या नहीं। तो यू सॉ फर्स्ट टाइम आपको उसने आइडिया कन्वे किया। अंडरस्टैंड वो कितना साइंटिफिकली आपको ले जा रहा है। फर्स्ट उसने आपको आइडिया कन्वे करवाया, देन उसने आपको मैच द फॉलोइंग के थ्रू रिकलेक्शन करवाया, देन उसने आपको वर्ड का मीनिंग आप अंडरस्टैंड करा रहे हो वो डेफिनेशन के थ्रू करवाया, एंड फाइनली अब वो आपसे एक्टिव रिकॉल करा रहा है ताकि ये वर्ड्स आपकी मेमोरी में बैठ जाए। वो कैसे करा रहा है? थ्रू एक डेफिनेशन देकर आपको वर्ड लिखना है। Who lives a lonely and austere life? Let's see आप में से कितने बता पाते हैं। Yes, correct. It's ascetic, अभी देखा था। Whose interests are turned both inward and outward? It was quickly ambivert, बिल्कुल सही। ठीक है। Who is incredibly conceited? जो नेवल गेजिंग करता रहता है, अपनी नाभि निहारता रहता है। ईगो टेस्ट, बिल्कुल सही जवाब। ओके, क्लियर है? सो दिस मच इज क्लियर। सो सेशन 1 में देखो उसने क्या किया, ही एसेंशियली टोल्ड अस अबाउट 10 पर्सनालिटी टाइप्स। सो अब आपको ये सारे याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अब अभी जैसे हम क्विज कर रहे थे ऐसे ही आपने जब क्विज किया जो वर्ड आप रिकॉल नहीं कर पाए उन्हें सेपरेटली कहीं नोट कर लो, उन्हें नोट कर लो कहीं पे, सो दैट आप उसको कल एक बार दोबारा से देखो उस वर्ड को और वो आपको याद हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज पर्सनालिटी टाइप, उसने हमें 10 बताया। अब क्या करेगा? अब ये हमें ले जाएगा एटिमोलॉजी की फील्ड में। एटिमोलॉजी क्या था जो हम पहले बात कर चुके हैं? रूट वर्ड्स पे ले जाएगा, इनके रूट वर्ड्स, और उन रूट वर्ड से हमें दिखाएगा कि कैसे एक जड़ से विभिन्न ब्रांचेस ऑफ वर्ड मीनिंग निकल सकते हैं। ठीक है, अब ये वर्ड जैसे हम ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट देख रहे थे, तो ईगो जो वर्ड है उससे ही स्टार्ट करेगा। तो ईगो का मतलब क्या है? आई। अहम ब्रह्मास्मि वाला जो है ना, अहम वाले अहम से ही अलग है, बिकॉज वो लेकिन फिलॉसफी की बात हो जाएगी। तो अपनिच भगवान में, वो अपनिच भगवान हर कोई नहीं कह सकता। जिसने सही में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो भ्रवेव ना प्रहा रियलाइज कर लिया वही उस बात को कह सकता है। मेरे जैसे तुच्छ लोग उस बात को नहीं बोल सकते। अगर हम ये अहम ब्रह्मास्मि जोक हैं, इट्स नथिंग बट अ जोक। ठीक है, सो ये आई वही वाला है कि अभी जिस मटेरियल वर्ल्ड पे हम रह रहे हैं वही वाला मटेरियल वर्ल्ड ये आई है। ठीक है, सो आई एसेंशियली ये ईगो के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है लैटिन में, दैट्स आई। तो अब ईगो से हम कई सारे वर्ड ही हमें बना के दिखाएगा। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट कौन है?
जिसका आई बहुत ही बड़ा हो चुका है, जो अपने को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानता है और अपना सेल्फिश इंटरेस्ट हर चीज में देखता है। याद करो ये वर्ड हम पीछे एनकाउंटर कर चुके हैं। अब ऐसा ईगोइस्ट जो खुद के बारे में बोले भी, ईगोइस्ट कौन है? जो खुद को सेंटर ऑफ वर्ल्ड तो मान रहा है और अपने इंटरेस्ट के लिए हर चीज कर रहा है, एकदम मतलबी स्वार्थी इंसान है। लेकिन ऐसा मतलबी स्वार्थी इंसान अगर अपने ही मुंह में मिट्ठू भी बन जाए कि देखो मैं इतना महान हूं, मैं ये, जनरली इसका एक रूल होता है कि आई की जगह वो हम इतने महान थे, हमारे राज्य में ऐसा होता था, ठीक है। आई की जगह मैं ऐसा करता था, नहीं हम ऐसा करते थे। सो मैं से जो हम पे पहुंच जाते हैं, जो खुद के बारे में बहुत ज्यादा टॉक करेंगे, ईगोइस्ट खुद के बारे में बहुत ज्यादा टॉक करें तो वो ईगोइस्ट क्या बन जाएंगे? दे विल बिकम ईगोटिस्ट, दे विल बिकम ईगोटिस्ट, ठीक है। ओके, सो ईगोटिस्ट कौन? वो ईगोइस्ट जो खुद के बारे में बहुत ज्यादा टॉक करें। ओके, नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक। अब सेंट्रोज एक वर्ड है, सेंटर जो एक चीज का केंद्र होता है उसके लिए रूट वर्ड है सेंटर। सो ईगोसेंट्रिक कौन लोग हो जाएंगे? जो खुद को ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स मानते हैं, ठीक है। तो ईगोइस्ट की जो पराकाष्ठा है, एक्सट्रीम ईगोइस्ट जो होगा उसको क्या बोल देंगे? ईगोसेंट्रिक, ठीक है। जो एकदम ही टू द एक्सट्रीम ईगो को सेंटर में रख चुका है, दैट वुड बी एन ईगोसेंट्रिक। एंड ईगोमेनियक, मेनियक का मतलब क्या होता है? एसेंशियली किसी भी वर्ड के बाद में मेनियक लगा होगा तो वो किसी चीज को पागलपन के एक्सटेंड तक कर देता है। तो ईगोमेनियक वुड बी जो एकदम मेनिया बन जाए, यानी ऑब्सेशन बन जाए, तो खुद से जो एकदम ऑब्सेस्ड है, दैट वुड बी एन ईगोमेनियक, ठीक है। तो एसेंशियली ये क्या है? एक स्केल ऑफ रिपल्शन है, मतलब एक ईगोइस्ट से आप फिर भी बात कर सकते हो, ठीक है। उससे भी खतरनाक कौन होगा? ईगोसेंट्रिक पर्सन, जो खुद को ही ब्रह्मांड का केंद्र मान ले रहा है। और उससे भी खतरनाक कौन होगा? ईगोमेनियक। ये एक तरीके खुद से इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि ये पागलपन के हद तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब तीनों के लिए एक एक एग्जांपल आप अपनी लाइफ से चुन लो। ईगोइस्ट कौन है? ईगोसेंट्रिक आपकी लाइफ में कौन है? ईगोमेनियक कौन है? ईगोइस्ट होना कुछ हद तक हेल्दी है, टू एन एक्सटेंट टू लुक आफ्टर वंस ओन इंटरेस्ट इज हेल्दी, बट नॉट टू अ ग्रेव एक्सटेंट कि आप खुद से ही आत्ममुक्त इतने हो जाओ कि वो एक पागलपन का लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है। ठीक है, सो ये तीनों वर्ड क्लियर हो गए। अब यहां से हमें देखो, ना सिर्फ ईगो वर्ड का मतलब पता चला, हमें सेंट्रिक का मतलब चला है, मेनियक का मतलब भी हमें पता चला, ठीक है। अब इन्हीं वर्ड से हम और गेम खेलते हैं, ठीक है। लेट्स लुक एट अ फ्यू अदर रूट वर्ड्स। जो अगला रूट वर्ड हम देखेंगे, तो ईगो हमने रूट वर्ड देखा, ईगो का लैटिन मतलब क्या है? आई। लैटिन में ईगो का मतलब है आई। तो जहां भी हमें ईगो वर्ड दिखे उसमें हमें रिलेट करना चाहिए दैट द वर्ड वुड बी आई, मैं, अहम कह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अदर्स। अदर्स के लिए लैटिन में वर्ड है ऑल्टर। तो आप लोग टेलर के यहाँ जाके कहते हो ना, ये हमारी पैंट ऑल्टर कर दो, तो उसको ऐसे इमेजिन करो कि आप टेलर के पास गए और आपने टेलर से बोला, अरे अंकल हमारी पैंट ऑल्टर कर दो, और उसने ऑल्टर करने की जगह आपको दूसरी पैंट पकड़ा दी। सो ऑल्टर इज एसेंशियली अदर, ठीक है। तो ऑल्ट्रुइज्म क्या हो जाएगा? इज्म अगर किसी भी वर्ड के एंड में लगाओ तो एसेंशियली इट्स अ फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी या थिंग है। यूजुअली किसी भी वर्ड के आगे में इज्म लग जाए ना तो वो फिलॉसफी या कोई आइडियोलॉजी बन जाती है। सो एल्ट्रुइज्म को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, व्हेन वी ब्रेक ऑल्ट्रुइज्म, व्हाट आर द टू वर्ड्स दैट वी विल बी गेटिंग? सो एल्ट्रू मतलब क्या था? अदर। इज्म मतलब ऐसी आइडियोलॉजी जो दूसरों पे फोकस्ड है, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए फोकस्ड है। सो एल्ट्रुइज्म क्या हो जाएगा? जो दूसरों के परोपकार के लिए जिए, दूसरों पे उपकार के लिए। परोपकार क्या होता है? पर उपकार, दूसरे पे उपकार करना, परोपकार करने वाला एल्ट्रुइस्ट है, ठीक है। एल्ट्रुइज्म क्या हो गया? वो आइडियोलॉजी हो गई, ठीक है। एल्ट्रुइस्टिक याद करो, इक जिसके एंड में आ जा रहा था, और ही इज वेरी एल्ट्रुइस्टिक। तो एल्ट्रुइस्टिक क्या एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा या एडवर्ब होगा? क्विकली टेल मी। तो याद करो फर्स्ट क्लास जिसमें हमने तरीके आइडेंटिफाई करे थे, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब आइडेंटिफाई करने के लिए 10 क्वेश्चन सीधे पार्ट्स ऑफ स्पीच के आपके सॉल्व हो सकते हैं इफ यू हैव अटेंडेड दैट क्लास वेरी सिंसियरली, फर्स्ट डे 1 इंग्लिश का।
ओके, सो कमेंट में बताना इसका आंसर फटाफट से सारे। ओके, सो एल्ट्रुइस्ट की बात कर ले, ठीक है। ये ऑल्टर वर्ड से ही ऑल्टरनेट आया है। सो ऑल्टरनेट वर्ड तो हम सबने सुना है ना, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट क्या होता है, एक छोड़ के दूसरा। और याद करो ऑल्ट्रू, जो ऑल्टर वर्ड था उसका मतलब ही क्या था, अदर। सो ऑल्टरनेट वर्ड भी यहीं पे है कि एक दिन छोड़ के आप दूसरे दिन चीज करो। सो इस तरीके से अभी ऑल वर्ड दिखाएगा। अब यहाँ एक और वर्ड देखते हैं जो अभी तक हमने दो वर्ड सीख लिए थे उनसे, दैट इज ऑल्टर ईगो। ऑल्टर मतलब क्या था, क्विकली टेल मी, पार्टिसिपेट करोगे तभी मजा आएगा, जोश दिखाओ थोड़ा। यस, ऑल्टर मतलब क्या था, अदर। ईगो मतलब क्या था, अदर आई। अदर आई मतलब क्या, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा नहीं। यहां पे उल्टा हो जाएगा। ऑल्टर ईगो मतलब जैसा मैं हूं वैसा ही तू है, तू और मैं थे एक दर्पण में दिखने वाले मेरे प्रतिबिंब में जैसा ही है तू। तो आपका ऑल्टर ईगो क्या होगा, अगर आपको रोटी पसंद है तो उसको भी रोटी पसंद है, आपको पिज्जा पसंद है तो उसको भी पिज्जा पसंद है, आपको रात को पढ़ना पसंद है तो उसे भी रात को पढ़ना पसंद है। तो ऑल्टर ईगो जो आपके जैसा ही हो, दैट वुड बी योर ऑल्टर ईगो, ठीक है। मतलब आपकी कोई सहेली है, सखा है, इतनी सखी है कि आप दोनों सेम कलर की नेल पेंट पहनते हो, आप दोनों सेम कलर के बाल रखते हो, ठीक है, और हंसते भी ही करके एक जैसे ही। सो वो क्या है आपकी, वो सखी आपकी क्या है, ऑल्टर ईगो है, ठीक है। जैसे कुंभन से शाम, ठीक है, क्लियर है ऑल्टर ईगो सबको। ओके, सो दैट इज ऑल्टर ईगो। अब नेक्स्ट आते हैं ऑल्टरेशन। तो ऑल्टरेशन मतलब वही है, ऑल्टर का मतलब क्या था, अदर। सो अगर आपका कुछ अदर प्लान बन जाए, कोर्स ऑफ चेंज हो जाए, तो ऑल्टरेशन। तो हमारे प्लान्स में कुछ चेंज हो गया तो देयर वाज एन ऑल्टरेशन ऑफ आवर प्लान्स। ऑल्टरकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरकेशन मतलब क्या होता है, ऑल्टरकेशन इज एसेंशियली बहुत ज्यादा किसी से बहसबाजी हो जाए, वायलेंट शब्दों से जंग हो जाए, जुबानी जंग हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरकेशन, ठीक है। ऑल्टरकेशन इज अ स्ट्रॉन्गर वर्ड देन क्वारल एंड डिस्प्यूट, ये भी पता होना चाहिए। क्वारल और डिस्प्यूट हल्के वर्ड है, ऑल्टरकेशन मतलब एकदम ही गर्मा गर्म बहसबाजी हो गई, जबानी जंग हो गई। ऑल्टर मीन्स अदर, ठीक है। अब केशन का मतलब बताओ, जिन्होंने आगे का चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने आगे चैप्टर पता है, केशन पे भी वो आएगा। सो व्हाट डज केशन मीन, प्रोवोकेशन, ऑल्टरकेशन, ठीक है। सो अगेन रूट वर्ड कहां से निकल के आ रहा है, ऑल्टर से निकल के आ रहा है, अदर केशन, दूसरे से आपका फाइट विद अदर थ्रू वर्ड्स, दैट इज ऑल्टरकेशन, ठीक है। तो यहां हमने ऑल्टर और ईगो दो रूट वर्ड देखे। अब इनका ये प्रोनाउंसिएशन बताता है, होप प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेंगे। अब अगेन सेम सेम फॉर्मूला, मैच द फॉलोइंग से वर्ड को रिकॉल करते हैं। सो क्विकली मुझे बताओ, ऑल्टरकेशन अभी अभी देखिए, एल्ट्रुइज्म बताओ फटाफट, एल्ट्रुइज्म किससे मैच होगा इनमें से, क्विकली इन द कमेंट्स, क्विकली। यस, वंस philosophy of putting another's welfare above our own, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। विकास, अल्फा, दीपा, श्रेया, आकाश, अनन्य, सूरज, ग्रेट ग्रेट। यार पार्टिसिपेट जितना करोगे ना उतना अच्छे से रिवाइज होंगी चीजें आपकी। ओके, लेट्स डू इट द अदर वे। मुझे बताओ, ईगोमेनियक, ईगोमेनियकल पहले तो बताओ क्या होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ इसका जरा, क्विकली टेल मी द पार्ट ऑफ स्पीच ईगोमेनियकल। रूल अप्लाई करो जो सीखे थे, ही इज वेरी, लेटस, कौन सा फंडा हो रहा है, किससे आप इसको किससे आइडेंटिफाई करोगे। यस, ऑल्टरकेशन बिल्कुल। ऑल्टर मतलब था अदर, केशन मतलब तो दूसरे की अगर सोच अलग है हमसे तो क्या होगा, दूसरे की अलग सोचो तो झगड़ा हो जाता है, तो दैट्स व्हाई ऑल्टरकेशन वर्ड है, ठीक है। ओके, नहीं बेटा, एल्ट्रुइज्म का वुड बी फिलोसफी ऑफ पुटिंग अदर्स वेलफेयर, ईगोमेनियाकल का अभी हम पूछ रहे थे। सो ही इज वेरी ईगोमेनियाकल, लेट अस वेरी। ईगोमेनियाकल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, बिल्कुल। जिनको नहीं पता ये हम कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं, क्विकली गो एंड रिवाइज द फर्स्ट चैप्टर। फाइनली अब वो बोलता है विद
रिलेशन टू उनकी डेफिनेशन एंड क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो. Does alteration imply keeping things the same? Quickly tell me. Does alteration imply keeping things the same? Answer was no. ठीक है. Do excitable people often engage in altercations? Comment quickly. Is your alter ego quickly usually quite similar to yourself? Answer was yes. Yes. Excitable people often engage in altercation. Yes. Excitable मतलब जो तुरंत एक्साइट हो जाते हैं. हल्का सा पानी में रखा और पानी गर्म हुआ, खुदुक खुदुक के मेढक इधर उधर जो भागता है वो एक्साइटेबल है. ठीक है. हल्की सी चाबी भरी और वो छम 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 नाच दिखाने लगा. तो एक्साइटेबल पीपल जल्दी ऑल्टरकेशन में एंगेज होंगे. आंसर इज यस. ठीक है. फाइनली इसको एक बार आप वर्ड मीनिंग से ट्राई करेंगे. इसका मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा. एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड्स, डिजायर्स और एम्बिशंस. आलोक, शिवांश, रविंदर, श्रद्धा, श्रेया, एवरीवन एल्स. क्विकली एवरीवन. ईगो के 3 हमने देखे थे ना. ठीक है. बिल्कुल. वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर. एक जो दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो. बिल्कुल. ऑल्टरनेट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अंकित, घाशु, करेक्ट. ग्रेट. ठीक है. सो अगेन लास्ट सेशन है इस वाले का, सेशन 3. अब जो बाकी वर्ड्स थे उनको भी ओरिजिन के थ्रू ले जाएगा. अब आप कैसा ऊंट कैसी करवट बैठता है, तो उसके लिए वर्ड है वर्टिगो या वर्टो. ठीक है. वर्टो मतलब होता है लैटिन में टू टर्न. वर्टो मतलब होता है टर्न, पलटना. ठीक है. सो अगर आपके विचार हमेशा अंदर की ओर को अंतर्मुखी थे, आपके सब कुछ विचार, भावनाएं, इमोशन सब कुछ आत्म केंद्रित है, अंदर की तरफ है, देन यू आर एन इंट्रोवर्ट. इसका अपोजिट क्या हो जाएगा. जो आपके विचार, पर्सनालिटी टाइप आपके आउटवर्ड ड्रिवन है, तो आप क्या हो जाएगा. एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का जो आइडिया था, रिमेंबर, वो हमने सेशन 1 में अभी पढ़ा. एमबी मतलब क्या होता है. एमबी मतलब बोथ. अंबी से याद करो. अंबी, अंबा. वो अंबी एक पिक्चर भी थी ना शायद, उसमें उसका नाम अंबी होता था, जिसमें उसको स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. सम साउथ इंडियन मूवी. व्हाट वाज. तो उस कैरेक्टर से याद करो. एक बार वो वैसा ऐसा बाल हिला के, चश्मा हिला के वैसा बन जाता था, और एक बार मारने वाला बन जाता था. सो अंबी, अपरिचित. बिल्कुल. मिंटू पिक्चर का शौकीन सही बताता हुआ. ठीक है. सो अंबी उसका कैरेक्टर कैसा था. एकदम दोनों एक्सट्रीम पे घूमता था अपरिचित में. सो वही अपरिचित वाला अंबी विजुअलाइज करो. अंबी का मतलब क्या हो जाएगा. बोथ. तो अब कोई एम्बीवर्ट है, एम्बीवर्ट है. तो एम्बीवर्ट एसेंशियली वुड बी समवन हु कैन बी बोथ एन इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सो यहाँ हमें एक और रूट वर्ड पता चला. सो गाइज आपको क्या करना है ना, जितने भी ऐसे रूट वर्ड आपको मिलते जाए, कीप देम जॉटिंग डाउन इन अ सेपरेट डायरी. ये जो भी हम क्लासेस कर रहे हैं, वैसे तो बुक पढ़ के आपको खुद से याद हो जाते हैं ये, और परमानेंट मेमोरी में स्टोर होते हैं इफ यू आर सिंसियरली रीडिंग द बुक. बट स्टिल, so that you can quickly revise it before the exam, just start jotting down all the ऐसे keywords या root words जिनसे आप और words frame कर सकते हो. ठीक है. so MB. ठीक है. so ambidextrous would be somebody who can use both his hands. ठीक है. somebody who can use both his hands would be ambidextrous. अब अगर आगे के आप चैप्टर पढ़ोगे तो आप देखोगे डेक्स्टर वर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है. इससे भी आप काफी सारे वर्ड बना सकते हो. डेक्स्ट्रस का मतलब जैसे आपको पता चलेगा, और लेफ्ट हैंडेड क्या होता है फिर वहीं से आपको पता चलेगा. सिनिस्टर, इसी वर्ड से मैं आगे सिखाऊंगा आपको. एक वर्ड है सिनिस्टर, जो आपके सीडीएस में कई बार पूछा जा चुका है. सिनिस्टर का मीनिंग कैसे हम डेक्स्ट्रस के थ्रू निकालेंगे, सो दैट विल सी. ठीक है. सो डेक्स्ट्रस क्या रहता है. एमबी हमने देखे है बोथ. डेक्स्ट्रस मतलब एसेंशियली जो स्किलफुल है, किसी चीज में निपुण है, कार्य कौशल में बहुत अच्छा है. ठीक है. सो एम्बीडेक्स्ट्रस यानी जो दोनों हाथों से स्किलफुल हो, जो जिसके दोनों हाथ ही स्किलफुल है, यानी एसेंशियली जो दोनों ही हाथ यूज कर पाए. डेक्स्टर इज द कीवर्ड है. ठीक है. अस क्या हमने देखा था, ही इज वेरी. तो एक एडजेक्टिव बनाने का एक बहुत कॉमन तरीका हमने फर्स्ट क्लास में सीखा हुआ है, दैट वी विल ऐड अस, और इट ही एक कॉमन नाउन सफिक्स है.
सो मच वैनिटी इन हिज लाइफ, याद करो ए एंड द क्वालिटी वॉज सुपर, तो ए एंड द मच इस तरीके के वर्ड लगा के हम कैसे नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो ही हैज मच वैनिटी इन हिमसेल्फ, द क्वालिटी ऑफ फूड वॉज सुपर, द सिंप्लिसिटी, तो ए एंड द लग रहा है तो दीज वर्ड्स आर नाउन, तो नाउन और एडजेक्टिव सेम कीवर्ड रूट वर्ड से हम कैसे बना रहे हैं वो भी हमें यहाँ पे पता चलता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब तो वैसे सीडीएस में स्पेलिंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे थैंकफुली कुछ टाइम से, बट अगर स्पेलिंग के क्वेश्चन भी आते तो ये आपको स्पेलिंग याद करने का भी तरीका बता रहा है, दैट एम्बीडेक्स्ट्रस इज आर और डेक्स्टरस में इट इज ई, तो यहाँ पे एम्बीडेक्स्ट्रस में एक्स के बाद टी आ रहा है और यहाँ पे टी के बाद ई आ रहा है, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा स्पेलिंग का ध्यान रखना है। अब जैसा हमने बोला डेक्स्टर स्किलफुल है, अब ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कैसे आया, जो ओरिजिनल ओल्ड लैटिन थी ना, ओल्ड लैटिन, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ओल्ड लैटिन जो थी उसमें डेक्स्टर वाज कॉल्ड एज, डेक्स्टर वाज एसेंशियली समबडी हु वाज राइट हैंडेड, जो जैसे मैं लेफ्ट हैंडेड हूं तो आई वुडेंट बी कॉल्ड अ डेक्स्टर, डेक्स्टर वाज समबडी हु वाज राइट हैंडेड। अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग दुनिया में राइट हैंडेड थे, जिप से लेके आपकी कैंचिया तक सब राइट हैंडेड लोगों के लिए बने, इवन हॉकी स्टिक तक राइट हैंडेड लोगों के लिए बनी। सो यूजुअली ऐसा बोला गया कि जो राइट हैंडेड है वो लोग स्किलफुल होंगे और लेफ्ट हैंडेड लोग स्किलफुल नहीं होंगे, वो काम बिगाड़ देते होंगे, उनसे हाथ में, उनके हाथ में वो जादू नहीं होगा। सो इसीलिए डेक्स्टर वर्ड जो ओरिजिनली राइट हैंडेड मीन करता था उसको इवेंचुअली टाइम के साथ स्किलफुल में ट्रांसलेट कर दिया गया। बट क्या ऐसा है राइट हैंडेड लोग ही स्किलफुल है, लेफ्ट हैंडेड नहीं है? सो अगेन इट्स अ लीगेसी ऑफ टाइम, ओल्ड टाइम ओनली, दैट डेक्स्टर जो ओरिजिनली राइट हैंड था उसको स्किलफुल के लिए माना जाने लगा। सो एम्बी डेक्स्टर इज एसेंशियली जो दोनों हाथ यूज कर ले रहा है विद इक्वल स्किल, ठीक है। सो साउथ पॉ एक और वर्ड है, साउथ पॉ इज एसेंशियली वो बॉक्सर जो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, ठीक है। ओके जैसा मैंने बोला था लेफ्ट हैंड के लिए जो लैटिन वर्ड था वो था सिनिस्टर, तो अब सिनिस्टर इज यूजुअली यूज फॉर इविल, कोई चीज इविल है, बुरी है, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट्स कॉल्ड एज सिनिस्टर। तो लेफ्ट हैंडेड के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है सिनिस्टर, तो ओरिजिनली डेक्स्टर था समबडी हु वाज राइट हैंडेड एंड सिनिस्टर था समबडी हु इज लेफ्ट हैंडेड, पर हम अब देखते हैं डेक्स्टर का यूज किया जाता है स्किलफुल के लिए और सिनिस्टर का यूज किया जाता है इविल, डेंजरस, थ्रेटनिंग, ऐसी चीजों के लिए, ठीक है। अगेन रूट बहुत ही गलत है, ऐसा है नहीं, अदरवाइज मैं तो दुनिया का बहुत ही इविल, थ्रेटनिंग और डेंजरस इंसान हूं अगर ये बात सही है तो, बिकॉज आई एम अ लेफ्ट हैंडर। अब वो आपको ही पता होगा कि मैं कितना इविल हूं, ठीक है। ओके सो अभी यहाँ पे और ज्ञान देता है कि क्यों बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स नहीं किया राइट हैंडर बनने के लिए, अदरवाइज ये समस्याएं बच्चा फेस करता है, तो आपको भी इस चीज को अवॉइड करें। एक और वर्ड है लेफ्ट हैंडर के लिए। सो लेफ्ट हैंडर को देखो दुनिया में कितनी बुरी नजर से हम विचारों को ट्रीट किया गया, हमें सिनिस्टर बोला, इविल बोला, हमें एक और चीज बोली गई गॉश, ये फ्रेंच वर्ड है गॉश। तो इसका एसेंशियली मतलब क्या होता है, जो एकदम ही जिसका इतना मोटा हाथ है, मतलब बारीक हाथ नहीं है, महीन हाथ नहीं है, जिसको कुछ काम दो, आपने बर्तन धोने को दिए उसे कांच के और वो पता चला उसने कांच का बर्तन ही फोड़ दिया, उससे आपने चाय बनाने को बोला तो उसने चाय पत्ती 1 किलो चाय पत्ती आधे किलो दूध में डाल दी, ठीक है। सो इस तरीके का इंसान जिसका हाथ बहुत क्लमजी है, ही इज वेरी क्लमजी, मतलब कुछ भी बारीक महीन सोफिस्टिकेटेड काम वो नहीं कर पाता, ठीक है। सो दैट इज गॉश। अगेन गॉश का मतलब रूट वर्ड क्या है, वही लेफ्ट हैंडर, ठीक है। सो लेफ्ट हैंडरों की देखो कितनी दुर्गति हुई पुराने जमाने में। अब इससे गॉश वर्ड हो गया, अब इससे आप नाउन बनाओ, वर्ब बनाओ, टैक्टलेस है, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, उसको षड्यंत्र प्रपंच रचना नहीं आता, एकदम सिंपल माइंडेड है, ठीक है। कई लोग डम भी बोल सकते हैं, तो वो भी गॉश के लिए ही उसी का आसपास के वर्ड है, ठीक है। So he is essentially somebody who is totally without finesse. Okay, so that's Gauche. अब राइट हैंड में हमने देखा डेक्स्टर, एक और राइट हैंड का वर्ड है ड्रॉइड।
जो राइट हैंडर्स फ्रेंच में ड्रॉइट बोलते हैं और लेफ्ट हैंडर्स को गॉश बोलते हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, ही इज वेरी एड्रॉइट, सुना ये वर्ड एड्रॉइट। एड्रॉइट इज एसेंशियली वही, राइट हैंडेड है, राइट हैंडेड लोग स्किलफुल होता है। सो स्पेशली मेंटली जो लोग बहुत एजाइल हैं, शार्प हैं, दोज आर कॉल्ड एज एड्रॉइट, ठीक है। सो एक जो हाजिर जवाबी होती है ना एड्रॉइटनेस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया होता है उसमें, ठीक है। दे आर वेरी क्विक विटेड, उनको आप कुछ बोलो नहला, वो उस पर दहला मार देंगे, ठीक है। सो दैट्स क्विक विटेड, तो एड्रॉइट उससे ही निकलता है। वो चीजों को बहुत ही इंजेनुअसली, नए इंजेनुअसली भी हम वर्ड आगे एनकाउंटर करेंगे, इंजेनुअस। बट अच्छा, कमेंट करके बताओ मुझे फिलहाल किसी को इंजेनुअस का मतलब पता है क्या? एनीबडी हु नोज इंजेनुअस, ठीक है, ओके। ओके, करेक्ट करेक्ट, देखते हैं कितने बताए। यार मेरे हिसाब से तो बाई बर्थ होता है लेफ्ट हैंडेड का, बट पीपल चेंज भी करते हैं अपना हैंड यूज करने की। वो इंजेनुअस होता है इनोवेटिव, काफी इनोवेटिव, जुगाड़ू सॉल्यूशन खोजने वाला इंजेनुअस होता है। इसका हम देखेंगे रूट वर्ड कैसे बनेगा आगे वाले चैप्टर्स में। इंजीनियसली सॉल्यूशन ढूंढना, इंडिजेनस अलग है, इंजीनियस अलग है, यानी वो बहुत ही जुगाड़ू, यूनिक सॉल्यूशंस, बहुत ही कम रिसोर्सेज में सॉल्यूशंस खोज सकता है, यूनिक सॉल्यूशन खोज सकता है, दैट्स इंजेनुअस, ठीक है। तो एड्रॉइटनेस इज अपोजिट ऑफ गॉशरी, ठीक है। अब आ जाते हैं लव हेट मैरिज। तो प्यार, मोहब्बत, धोखा, तीनों की बात करेंगे। प्यार, प्यार के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है आगे आएगा, दैट वुड बी फिलो, फिलो, फिलो इज द वर्ड दैट इज यूज फॉर लव, ठीक है, आप भी देखेंगे आगे। हेट का लिए जो वर्ड होता है दैट्स कॉल्ड एज मिस डैश। अब ये मिस लेडी वाला मिस नहीं है कि अरे सर उसने मुझे धोखा था तभी उसके नाम के आगे मिस लगा हुआ है क्योंकि मैं उसे हेट करता हूं, तो इस तरीके के दिल जला आशिक नहीं बनना। मिस ये MIS वाला मिस है, ठीक है, ठीक है, कि वो मिस XYZ है, उसके नाम में ही दोस्तों मिस लगा हुआ है, और मिस का मतलब ही होता है हेट, इसीलिए वो मुझको हेट करती है, ऐसी सोच नहीं रखनी है किसी ने, ठीक है। सो मिस हेट के लिए होता है। मैरिज के लिए जो वर्ड है दैट्स कॉल्ड एज गैमी और गैमोस, ठीक है। तो तीनों वर्ड है, अब एक एक करके देखते हैं उसने कैसे चला है। तो वो तीन वर्ड लाया है आपके सामने, मिसएंथ्रोप, मिसोगाइनिस्ट, मिसोगैमिस्ट। तो लेट्स सी तीनों का मतलब। मिस का हमने मतलब देख लिया, मिस का मतलब वो दिल जला आशिक नहीं बनना, मिस का मतलब है वो लड़की नहीं, मिस का मतलब है हेट। मिस एक्स, आपने मुझे किया एक्स, इसलिए आप हो हेट की इमेज, ऐसे याद कर लो, ठीक है। मिस एक्स, आपने मुझे बनाया अपना एक्स, इसलिए आप हो घृणा की मूर्ति, ऐसा सोच लो, जो दिल जले आशिक बच्चे क्लास में अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। डू वॉट एवर दैट सेल्स योर बोट। सो मिस का मतलब क्या हो गया, हेट। एंथ्रो, एंथ्रो का रूट वर्ड है मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड। सो मिस एंथ्रोप इज एसेंशियली हु इज हेटिंग द मैनकाइंड। मिसोगाइनिस्ट, गाइनी मीन्स मैरिज, तो मिसोगाइनिस्ट इज एसेंशियली जो गाइनी, आप डॉक्टर देखी होगी ना, गाइनी फीमेल होती है, उसे गाइनी बोलते हैं, GYANE शायद। तो गाइनेकोलॉजिस्ट, वहीं से वर्ड आएगा। तो मिसोगाइनिस्ट जो फीमेल्स को हेट करता हो, ठीक है। मिसोगैमिस्ट, गैमा हमने अभी देखा, स्टैंड्स फॉर मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन। सो मिसोगैमिस्ट कौन हो जाएगा, जो मैरिज को हेट करेगा, ठीक है। सो लैटिन वर्ड ग्रीक वर्ड मिसियन फॉर हेट, ठीक है। एंथ्रोपोज हमने देखा मैनकाइंड थी। मिसोगाइनिस्ट जो विमेन हेट करेगा, गैमिस्ट देख लिया। एंथ्रोपोज जैसे हमने बोला मैनकाइंड, तो एंथ्रोपोलॉजी, अब किसी के भी एंड में ओलॉजी लग जाता है अगर, तो वो एक साइंस बन जाती है, अ सिस्टमिक स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, उसके आगे ओलॉजी लगा देंगे। तो जैसे मैंने आपको भी वर्ड बताया था फिलो, अगर फिलो के आगे में फिलोसॉफी या लॉजी या ऑजी, ये एंड में ऑजी लॉजी ये वर्ड लगा दूंगा तो इट बिकम्स अ साइंस। और फिलो का मतलब यह स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ समथिंग। सो फिलो का मतलब क्या था, लव ऑफ स्टडी, और कौन सी स्टडी, स्पेसिफिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ थिंग्स।
सो फिलोसफी इज एसेंशियली लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ विजडम, ठीक है। सो फिलोसफी का एसेंशियल कोर मतलब क्या है? लव ऑफ विजडम या लव ऑफ नॉलेज। अब हमने फिलो का मतलब देख लिया और एंथ्रो का हमें मतलब पता है, तो फिलैंथ्रोपी क्या हो जाएगा? क्विकली टेल मी इन द कमेंट्स। अब आपको आई होप आइडिया समझ आ रहा हो कैसे हम वोकैबुलरी को अपनी ग्रो कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट करेक्ट। फिलेंथ्रॉपी कौन हो जाएगा? वन हु लव्स मैनकाइंड। अब जो आदमी हूं, आदमी को प्यार करता हूं, तो वो क्या करेगा? आदमी के लिए जान निसात करेगा, अपने दूसरे लोगों को भले के लिए, उनके परोपकार के लिए कदम उठाएगा। तो फिलेंथ्रोपिस्ट इस तरीके का महादानी, पुण्यदानी, इस तरीके के जग की भलाई करने वाला जो इंसान है, दैट वुड बी कॉल्ड अ फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। ओके, सो दुनिया की भलाई के लिए दान दक्षिणा करने वाला वुड बी अ फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसे मैंने वर्ड बताया, नेक्स्ट है गाइनी। गाइनी इज फॉर वुमेन। तो गाइनेकोलॉजिस्ट, ओलॉजी, ऑजिस्ट क्या हो जाएगा? उसी का हमने नाउन बना दिया, ठीक है। गाइनेकोलॉजी का हमने नाउन बना दिया, तो गाइनेकोलॉजिस्ट। कॉलजिस्ट इज एसेंशियली जिसने उस ओलॉजी में स्टडी करी हो, जो उसमें स्पेशलिस्ट हो। सो गाइनेकोलॉजिस्ट वुड बी समबडी हु इज स्पेशल इन विमेन इश्यूज, ठीक है। तो फीमेल डिसऑर्डर्स को जो ट्रीट करती है। जैसे गैमोस मैंने बताया था इज मैरिज। तो मोनो, मोनो मतलब हम सब समझते हैं, मोनो, बाई, ट्राई, केमिस्ट्री सबने पढ़ी है। मोनोसैचराइड्स, मोनोटनी ऑफ वर्क। मोनोटनी ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? मोनो मतलब सिंगल, टोन मतलब एक ही टोन में जो दिन भर काम चल रहा है। तो अगर हमारी मोनोटनी, मोनोटनी मतलब एक ही ढर्रे पे जिंदगी चल रही है, कुछ स्पाइस ही नहीं है लाइफ में, तो दैट्स मोनोटनी। तो मोनो मतलब सिंगल होता है। सो मोनोगैमी क्या हो जाएगी? जो एक ही शादी करे, इधर उधर के चक्करों में ना पड़े। तो मोनोगैमी एज एन इंस्टीट्यूशन सही है या गलत है, इस पे लोगों के भिन्न भिन्न विचार हैं। अब कोई इंसान जो शादी को ही रिजेक्ट कर दे, वो हो गया मिसोगैमिस्ट। मोनोगैमी कहेगा नहीं, एक शादी तो सही है, एक से ज्यादा दिक्कत है। कोई बोले यार दो तो मैं संभाल लूंगा, बाईगैमी, तो वो दो वाला हो गया, ठीक है। पॉलीगैमी ये कहेगा अरे एक दो में क्या रखा है। एक बंदा है जो कह रहा है कि मिसोगैमी, शादी ही नहीं करनी है, शादी से ही हेट्रेड है। पॉलीगैमी वो कह रहा है आने दो, आने दो, आ रही है आने दो, ठीक है। तो पॉलीगैमी इज दैट मल्टीपल मैरिजेस। आपने एक शब्द सुना होगा पॉलीगॉन। पॉलीगॉन इज अ फिगर विद मल्टीपल साइड्स। तो पॉली मीन्स मल्टीपल, ठीक है। बाई मीन्स टू, मोनो मीन्स सिंगल। सॉरी गाइस, ये कुत्ता भौंकते भौंकते नहीं थक रहा। जब ये कुत्ता भौंकते भौंकते नहीं थक रहा, तो मैं भी भौंकते भौंकते नहीं थकूंगा। आई विल टेक द क्लास फॉर लिटिल मोर वाइल। आई होप ये कुत्ते के भौंकने से आपको ज्यादा दिक्कत ना हो रही हो। वो म्यूजिक दे रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लो उसे, ठीक है। सो वी वर हियर, देन बाईगैमी हमने देख ली, पॉलीगैमी हमने देख ली। अब एक सिमिलर सा बट रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, दैट इज पॉलीगाइनी। पॉलीगैमी दोनों कर सकते हैं। तो द्रौपदी ने पॉलीगैमी करी, शी हैड मल्टीपल हस्बैंड्स। सिमिलरली लेट्स से कोई राजा था, नवाब थे, उनकी मल्टीपल बीवियां थी, तो उन्होंने भी पॉलीगैमी करी। पॉलीगाइनी सिर्फ एक, मतलब आज के, अगर मैं पॉलिटिकली करेक्ट सेंस में बोलूं तो पॉलीगाइनी भी कोई कर सकता है, बिकॉज लेस्बियनिज्म इज अ थिंग। सो एक फीमेल मल्टीपल फीमेल से भी शादी कर सकती है, देन पॉलीगाइनी टेक्निकली कोई भी कर सकता है, बट ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है पॉलीगाइनी वुड बी डन बाय अ मैन ओनली, बिकॉज अ मैन कैन हैव मल्टीपल लेडीज, सो दैट्स पॉलीगाइनी, ठीक है। तो पॉलीगाइनी और पॉलीगैमी में बहुत ट्रेडिशनल सेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। पॉलीगैमी जेंडर न्यूट्रल है, पॉलीगाइनी यूजुअली मेल्स के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस, बट इतना लकीर का फकीर नहीं बनना में, वी शुड बी गुड टू गो इवन विद अंडरस्टैंडिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, ठीक है। देन पॉलीएंड्री वो हो जाएगा जिसमें अगेन ये भी दोनों कर सकते हैं अगर आप मॉडर्न सेंस में बात करो, बट ट्रेडिशनली एक फीमेल जो मल्टीपल हस्बैंड्स रखे, दैट्स पॉलीएंड्री, ठीक है। बिकॉज एंड्रोस इज फॉर मेल, ठीक है। अब ये वर्ड हमने देखा ना, एंड्रोस मेल के लिए वर्ड है, इससे भी हम काफी सारे वर्ड्स बनाएंगे आगे चल के। जैसे एक वर्ड सुना होगा आपने, फिलैंड्री, सुना है। अब मुझे
मैंने आपको फिल वाला भी रूट वर्ड बता दिया और एंट्री का भी मतलब बता दिया। अब मुझे बच्चों कमेंट करके तुरंत बताना फिलेंड्री का मतलब। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। व्हाट डू आई मीन बाई फिलेंड्री? फिलेंड्री का मतलब बताओ। यस, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। बिल्कुल। लव और फॉन्डनेस ऑफ मैन इज फिलेंड्री। बिल्कुल सही, ठीक है। सो आई होप ये वैल्यू आपको समझ आ रही हो, दैट हाउ यूजफुल इज दिस टू अंडरस्टैंड सफिक्सेस, प्रीफिक्सेस। सफिक्सेस कैसे, जो एंड में लग रहे थे, जैसे हमने देखा लोगोस, ओलॉजी, और जी एंड में लगा तो वो क्या बन गया। कैसे, हाउ वी कैन यूज दीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। और कैसे इनसे हम वेरियस काइंड ऑफ नाउन एडजेक्टिव एक दूसरे में घुमा सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन की कैसे इक लगा के, अल लगा के, अस लगा के हम एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, और उनको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ही इज वेरी डैश, अगर वर्ड जम रहा है तो एडजेक्टिव है। देन उसकी अगर एज अ प्रैक्टिस कोई फॉलो करे, उसको एक तरीके का अपना धर्म ही बना ले, जाति बना ले, रिचुअल ही बना ले, और उसको इंप्लीमेंट करे, तो उस आइडियोलॉजी, फिलोसफी को हम क्या बोलेंगे, साइंस को क्या बोलेंगे, ये उसकी प्रैक्टिस आ जाएगी। एंड देन वो पर्सन, जो वैसा पर्सन हो, उस पर्सन नाउन को हम क्या बोलेंगे। सो आई होप आपने ये चीज अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। वुडंट गो इनटू मच डिटेल लाइक दिस, बट ये नाउन से एडजेक्टिव बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज एसेटिक था। इसके लिए इस एसकेटीज रूट वर्ड है, बट आई डोंट थिंक इसका हमें अलग से याद करने की जरूरत है, बिकॉज इस रूट वर्ड से और काफी ज्यादा वर्ड नहीं बनते। बट यू शुड रीड थ्रू दिस डिस्क्रिप्शन जस्ट टू ऑल्सो, जब भी आप ये डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो, मेक श्योर यू विजुअलाइज। विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। आंख बंद करो, विजुअलाइज करो, उसमें कलर्स पुट करो, उसमें जान पुट करो, मूवमेंट, मोशन पुट अप करो, तब जाके ये वर्ड दिमाग की मेमोरी में बैठता है, ठीक है। सो एटिमोलॉजी का रिव्यू टेस्ट करवाता है वो यहाँ पे। इसके एग्जांपल दो मुझे। वर्टो का मतलब था टर्न, इसका एग्जांपल दो। बिल्कुल सही, एक्सट्रोवर्ट। मिस का मतलब था हेट, एक्स को हेट जिसने किया वो क्या हो गया, मिस, मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। सेंट्रम का एग्जांपल दो मुझे। सेंट्रम, सेंटर। ईगोसेंट्रिक, बिल्कुल सही। ड्रॉइट, एड्रॉइट हमने देखा था, एड्रॉइट मतलब क्या था, स्किलफुल। गॉश, लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड जो एकदम अच्छे से काम ना कर पाए, सोशल सिचुएशन में बहुत ऑकवर्ड बिहेव करे वो। एंड्रोस, मेल। पॉलीएंड्री देखा। मिस एंड्री आप एक नया वर्ड बना सकते हो, ठीक है। ओके, अब इनका प्रोनाउंसिएशन हम प्रैक्टिस करेंगे। अब अगेन मैच द फॉलोइंग अटेम्प्ट करो। क्विकली टेल मी सिनिस्टर। व्हाट इज सिनिस्टर? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। लेफ्ट हैंडेड, इविल, बिल्कुल सही। श्रद्धा, अनन्य, रविंदर, अंकित, आकाश, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा जान के कि सब लोग सिंसियरली कर रहे हैं। मानवेंद्र, सूरज, करेक्ट करेक्ट। रिया, बिल्कुल सही। स्क्रीन स्टक है क्या? जस्ट लेट मी चेक। इज द स्क्रीन नाउ कमिंग? ओके ओके, इट इज कमिंग कमिंग, ठीक है। ओके, सो मैच द फॉलोइंग से प्रैक्टिस किया। अब अच्छा, बाईगैमी, बाईगैमी क्या होगा? क्विकली एनीवन? इसमें से कोई दिख रहा है बाईगैमी का? बाईगैमी इज एसेंशियली टू मैरिजेस। गायनेकोलॉजी इज फीमेल डॉक्टर। इनके मैच द फॉलोइंग शायद ऊपर नीचे दिए होंगे। हाँ अच्छा, इधर दिए हुए, ठीक है। फिलेंथ्रॉपी बताओ। यस, लव ऑफ मैनकाइंड, बिल्कुल सही, ठीक है। एड्रॉइटनेस वाज स्किलफुल, क्लेवर। एड्रॉइट का सिनोनिम हमने क्या देखा था दूसरा? एड्रॉइट वाज ड्रॉइट वर्ड से आया था,
लैटिन से। फ्रेंच वाला क्या था इसका? क्विकली, ड्रॉइड का फ्रेंच। गॉश का अपोजिट था, एक और हिंट, गॉश का अपोजिट था वो। डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर, ठीक है, याद रखनी है ये। ठीक है, दिस इज क्लियर। सो इसी तरीके से प्रैक्टिस कराएगा। देन ये लेट्स सपोज, लेट्स टेक दिस, शुड अ सर्जन बी मैनुअली डेक्स्ट्रस और शुड ही बी सिनिस्टर, या शुड ही बी गॉश? शुड अ सर्जन बी मैनुअली डेक्स्ट्रस? आंसर इज यस, करेक्ट। अब ये सब आपके होमवर्क क्वेश्चन है गाइस, यू शुड हैव अटेम्प्टेड दीस क्वेश्चंस। अच्छा ये बताओ, डिस्क्राइबिंग हेट्रेड ऑफ वुमेन क्विकली। तो दो बताने हैं, मिसोगाइनिस्ट बिल्कुल, और बताओ दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? एडजेक्टिव बनाना है आपने। डैश पर्टेनिंग टू हेट्रेड ऑफ मैरिज, मिसोगैमिस्ट बिल्कुल। सो इस तरीके से यू शुड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। अब चैप्टर रिव्यू करते हैं फाइनली। दीज 8 क्वेश्चंस आई होप हर किसी को सही करने हैं। एवरीबडी मस्ट solve these questions right. Nobody should commit an error in this. Puts selfish desires first. Egoist, egotist, altruist. Egoist. Self-analytical. Introvert. Hates women. Misogynist. One's other self. Alter ego. Awkward. Clumsy. Gauche. Plural marriages. Polygamy. Study of human development. Anthropology. Plurality of husbands as customs. Plurality of husbands, multiple husbands. So polyandry. ठीक है? Congratulations guys, you have learned so many words in such a small amount of time. ठीक है, हर किसी ने सही करे, वेरी हैप्पी टू नो। बहुत सही, श्रद्धा, मानवेंद्र, अल्फा, रंजना। देखो यही फायदा होता है क्लास में आने का यार, यू गेट टू रिमेम्बर सो मेनी थिंग्स, और आपने जो पढ़ा था उसको आप क्विकली रिवाइज भी कर लेते हो, सो दैट इट स्टेज एंड स्टिक्स इन योर माइंड। ठीक है, अब दिस इज योर अगेन होमवर्क, रूट वर्ड इसको पढ़ना, आई होप सबने कर ही लिए होंगे। अब देखो जो हमने अभी तक पढ़ा, लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस। ये वर्ड हम पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट सिंस हमने रूट वर्ड्स पढ़ लिए, लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड देयर मीनिंग। एंथ्रोपोसेंट्रिक, तो एंथ्रो वाज मैनकाइंड, सेंट्रिक मींस सेंटर में जो मानता है, तो एंथ्रोपोसेंट्रिक वुड बी somebody who considers mankind to be at the center of the universe। इसके अपोजिट कई लोग ऐसे होते हैं जो मानते हैं कि नहीं, ह्यूमंस आर जस्ट लाइक अदर क्रीचर्स इन द वर्ल्ड। तो ह्यूमन की कोई इन एंड ऑफ इटसेल्फ कोई ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, rather देन इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या मानते हैं वो लोग? ये मानते हैं कि इंसान को केंद्र में रख के यूनिवर्स बनाई गई है। तो देयर इज दिस वर्ल्ड व्यू व्हिच कंसीडर्स दैट ह्यूमंस आर एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, और ये पूरा विश्व ह्यूमन के कंजम्पशन पे। सो दे वुड बी द पीपल जो बोलेंगे नेचर को एक्सप्लॉइट करो, नेचर से मैक्सिमम बेनिफिट्स निकाल सको, सो दैट ह्यूमन लाइफ इंप्रूव हो सके। एंड्रोमेनिया, एंड्रोमेनिया क्या हो जाएगा? एंड्रोवर्स, बिल्कुल फटाफट क्विकली, अभी हमने देखा था ना पॉलीएंड्री। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, इसी तरीके से हम एग्जाम में ये तरीके हेल्प करेंगे गाइस। एंड्रो मीन्स क्या था? मेल, मेनिया मीन्स वो पागलपन। ठीक है, तो एंड्रोमेनिया एसेंशियली उस लेवल का ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर होता है जो एकदम महिलाओं के प्रति
पागल दीवाने किस्म के लोग हो जाते हैं ना, जिसको कई लोग मतलब जिसको ले टेक्निकली वर्ल्ड है निम्फोमेनिया, ठीक है, मतलब जिसको ऐसा बोला जाता है कि वो मतलब छोड़ो गलत सेंस का वर्ड है, बट एंड्रोमेनिया एसेंशियली आदमियों के प्रति पागलपन, जो दिन भर आदमियों के बारे में सोचती रहे या सोचता रहे, ऐसा बंदा मेल के लिए प्रति जिसका ऑब्सेशन हो एकदम, ठीक है। सो दैट इज हाई ठर्की, फीमेल ठर्की यू कैन विजुअलाइज, नहीं फीमेल ठर्की इज एंड्रोमेनिया, ठीक है। गाइनएंड्रस, गाइनएंड्रस वही जेंडर फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट है, दैट गाइनी प्लस एंड्रियस, सो दैट वुड बी दिस। मोनोमेनिया, मोनोमेनिया मुझे बताओ जरा फटाफट, मोनोमेनिया से निकल के लिंक करके बताओ। ये जो एंड्रोमेनिया ना, इसी को जनरली निम्फोमेनिया भी बोलते हैं, बिकॉज निम्फ हम आगे देखेंगे व्हाट इज दिस निम्फोमेनिया और ऑल दोस थिंग्स। मोनोमेनिया बताओ, मोनोमेनिया। मोनो मीन सिंगल, मेनिया मतलब पागल, तो सिंगल होके जो पागल हो गया वो नहीं, सिंगल होके पागल होने वाली बात नहीं है, वही जो खुद से ही भरा हुआ है, जो आत्म विभोर है, जो खुद में ही डूबा हुआ है, ठीक है। वही जो ईगोटिस्ट की थी, जो ईगोमेनियाक की थी, समवॉट सिमिलर इज मोनोमेनियाक, ठीक है। जो ईगोमेनियाक था उससे ही सिमिलर है मोनोमेनियाक। ओके, फाइनली नॉर्मन लुई साहब हमें लास्ट एडवाइस देते हैं दैट वी शुड स्टिक टू अवर टाइम, कि आज हमने टारगेट अचीव कर लिया, वेल एंड गुड। अगले दिन हम कब दोबारा टास्क पे आएंगे, किस टाइम पे आएंगे और कब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ताकि हम टाइम पे आए। सो वो भी ये बात मान के चलते हैं दैट जब तक आप टाइम स्केड्यूल से स्टिक करोगे तब तक आपकी प्रोग्रेस होगी। जिस दिन आपने अपने टाइम शेड्यूल को फॉलो करना बंद किया, हमारी प्रोग्रेस भी इस रूट में स्लो होती जाएगी, ठीक है। सो वी आर डन विद टुडेज असाइनमेंट। इसके बाद एक इंटरमिशन है, ये टेस्ट आपको कल अटेम्प्ट करना है। यू शुड अटेम्प्ट दिस टेस्ट। आज के लिए होपफुली आप सभी ने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा खुद। कल इस पे हम डिस्कस करेंगे, ग्रामर को लेके भी ये काफी चीजें बताता है। एंड इसके बाद जो हमारा कोर चैप्टर था, हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, नेक्स्ट सेशन में जो हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स है, यू शुड गो एंड रीड दिस चैप्टर, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, बिकॉज दिस वाज डे 3 का टास्क, टेक्निकली आपने इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए था अभी तक, बट जिन्होंने नहीं किया यू शुड डू दिस, सो दैट जब है नेक्स्ट टाइम हम ले यू आर थॉरो विद दिस, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर द इंग्लिश सेशन गाइस। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड इट। अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड every one of you to please share the session with your friends, make maximum people know about H2O batch so that they can also join in and benefit from this. So thanks a lot, bye bye, take care, जय हिंद। अगर आप सेशन में इसके बाद जो क्विज होगा उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो लाइव क्लासेस टेलीग्राम पे रोज रात को चल रही होती हैं, सुबह भी क्लासेस होती हैं, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप 1-to-1 भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके। पर इसके बाद का जो लाइव क्विज है और डाउट लाइव क्लास में रिजॉल्व करने के लिए प्लीज कम टू टेलीग्राम, वहां पे आप क्लासेस एड्रेस करो, अगेन इट्स ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। टेक केयर, जय हिंद।